हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक कुमार सिंह आपका इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान, जो कि लेक्चर सेकंड होगा। इसके पहले हमने पढ़ा था वैद्युत आवेश। आज उसके आगे चलते हैं और पढ़ते हैं वैद्युत आवेश का संरक्षण। तो वैद्युत आवेश का संरक्षण होता क्या है? इसके पहले जो कक्षाएँ रही होंगी 9th में 11th में, उसमें हमने पढ़ा था ऊर्जा का संरक्षण। तो ऊर्जा के संरक्षण में यही पढ़ा था कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार से जो वैद्युत आवेश का संरक्षण है, इसमें भी यही कहा जाता है कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। एक जो निकाय होता है उसका नेट आवेश जो होता है वो स्थिर रहता है। आइए वो स्थिर कैसे रहता है वो उसे समझते हैं। ये एक कांच की छड़ लिया, कांच की छड़, और ये एक रेशम का कपड़ा ले लेते, रेशम का कपड़ा। एक कांच की छड़ लिया और एक रेशम का कपड़ा लिया, तो इसे बाद में एक दूसरे से रगड़ देते हैं। तो रगड़ने के पहले बात करते हैं, रगड़ने से पहले, रगड़ने से पहले जब इसे रगड़ा नहीं गया आपस में, तो जो कांच की छड़ थी उस पर आवेश कितना था? 0 था। रेशम के कपड़े पर आवेश कितना था? 0 था। दोनों का नेट आवेश के लिए क्या करते हैं, ये पहले का आवेश और दूसरे के आवेश को जोड़ देते हैं। तो जो जोड़ने के बाद आवेश आता है वही कहलाता है नेट आवेश। पहले 0, बाद में कांच की छड़ पर आवेश 0 और रेशम के कपड़े पर भी आवेश 0, दोनों को जोड़ दिया तो कितना है? 0। फिर एक दूसरे को रगड़ते हैं। रगड़ने के बाद होता क्या कि यहाँ से मान लेते हैं कि यन इलेक्ट्रॉन कांच की छड़ से निकले और रेशम के कपड़े में प्रवेश करते हैं। तो यन इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहे हैं, तो जिससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस पर प्लस चार्ज होता है, प्लस चार्ज आया। अब कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं? यन इलेक्ट्रॉन। प्लस यन इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला और इसमें आएगा, तो जो आवेश को ग्रहण करता है उस पर कौन सा चार्ज आता है? माइनस चार्ज। ये माइनस चार्ज हुआ और कितने इलेक्ट्रॉन? यन यहाँ से निकल रहे हैं और यन यहाँ पर आ रहे हैं, तो यहाँ पर आवेश माइनस यन। तो रगड़ने के बाद प्लस यन और इस पर माइनस यन, प्लस यन और माइनस यन। अब नेट आवेश कितना हुआ? दोनों को जोड़ते हैं, ये प्लस यन में कितना जोड़ते हैं? माइनस यन जोड़ देते हैं, तो जोड़ने के बाद कितना आएगा? 0। पहले भी आवेश कितना? 0 और बाद में भी आवेश कितना? 0। तो नेट आवेश कितना हुआ? अपरिवर्तित हुआ। तो यही है ऊर्जा ये आवेश संरक्षण का सिद्धांत। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ये पहला। दूसरा एग्जांपल, एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन को जब एक दूसरे के समीप लेके आते हैं तो ये एक दूसरे को नष्ट करते हैं और 2 गामा फोटॉन निकलते हैं। कितने गामा फोटॉन? 2 गामा फोटॉन। एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन को एक दूसरे के समीप लेके आया, तो वो एक दूसरे को नष्ट करके क्या निकालते हैं? 2 गामा फोटॉन निकालते हैं। तो अभिक्रिया से पहले, ये अभिक्रिया के पहले और ये आपका अभिक्रिया के बाद का प्रोडक्ट है। तो अभिक्रिया के पहले नेट आवेश कितना हुआ? ये देखिए, इस पर -1 और इस पर +1। नेट आवेश कितना हुआ? 0। -1 में +1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 0। यहाँ पर नेट आवेश कितना हुआ? 0। गामा पर आवेश कितना? 0। तो देखिए, आवेश पहले भी 0, बाद में भी 0, तो नेट आवेश क्या हुआ? अपरिवर्तित हुआ, कांस्टेंट रहा। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो वैद्युत आवेश होता है उसे न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। एक जो निकाय होता है उसका जो नेट आवेश होता है वो स्थिर रहता है। ये हुआ वैद्युत आवेश का संरक्षण। इसके आगे चलते हैं और पढ़ते हैं हम कूलाम का नियम, जो कि इम्पोर्टेंट है। कूलाम का नियम पढ़ते हैं। कूलाम का नियम, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम ऑगस्टिन कूलाम था। उन्होंने बताया कि जो आवेश होता है उनके बीच एक बल लगता है और वो बल कहलाता है वैद्युत बल। इन्होंने इसका अध्ययन एक ऐंठन तुला से किया था और उन्होंने बताया कि जो आवेश होते हैं उनके बीच एक बल लगता है और वह बल वैद्युत बल कहलाता है। तो होता क्या, उन्होंने कहा कि यदि 2 आवेश हों, 2 आवेश, ये सपोज दैट Q1 और ये Q2, 2 आवेश हैं, उनके बीच जो बल लगता है वो उनके
उन आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है। आवेश का परिमाण कितना, Q1 और Q2, Q1 Q2 इन दोनों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है। कूलाम ने कहा कि इन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल, परिमाण पहले का कितना है Q1, दूसरे का कितना Q2, दोनों का गुणनफल किया, उसके समानुपाती क्या वैद्युत बल हो गया। जो वैद्युत बल होता है दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सपोज दैट इनके बीच की दूरी r है, स्मॉल r, तो उन्होंने कहा कि जो बल होता है वो परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये कहा कूलाम साहब ने। ये देखिए, यह प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, यह प्रोपोर्शनल टू 1/r²। दोनों समीकरण को एक दूसरे से मिश्रित करते हैं तो आता क्या कि यह प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r²। ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, ये कांस्टेंट आया k। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो वो आएगा इक्वल, और ये जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, और ये कांस्टेंट स्मॉल k, और आगे आपका Q1 Q2 अपॉन r²। ये जो k होता है इसे कहते हैं कूलाम का नियतांक, इसे कूलाम नियतांक कहते हैं। और इसका जो मान होता है ये आवेश, दूरी और बल के मात्रक पर निर्भर करते हैं। ये स्मॉल k का मान आवेश के मात्रक पर, दूरी के मात्रक पर और बल के मात्रक पर निर्भर करता है। तो जो इनके मात्रकों पर निर्भर करता है, तो सबसे पहले देखते हैं SI पद्धति में। SI पद्धति में ये जो k का मान होता है वो होता है 1/4πε0। ये इसे ε0 कहते हैं या फिर ε0 भी कहते हैं। k इक्वल टू 1/4πε0, जिसका मान होता है 8.98 इंटू 10⁻⁹। इसे लगभग कह सकते हैं 9 इंटू 10⁻⁹, और इसका जो मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। स्मॉल k का मान 1/4πε0, जिसका मान होता है 8.98 इंटू 10⁻⁹, और ये लगभग 9 इंटू 10⁻⁹ के बराबर होता है, और इसका जो k का मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर होता है। यहाँ तक हुआ। फिर इसके आगे चलते हैं। ये जो ε0 होता है, ε0 को कहते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता। ये निर्वात की वैद्युतशीलता क्या होती है ये आपको आगे बताया जाएगा। और इसका जो मान होता है ε0 का मान होता है वो होता है 8.98 इंटू 10⁻⁻12। ε0 का जो मान होता है 8.98 इंटू 10⁻⁻12 होता है, और इसका जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। यह हुआ SI पद्धति की बात। तो ये जो बात आगे चलते हैं, और ये अगर जो दोनों आवेश हैं ये किसी परावैद्युत माध्यम में रखे गए, ये ऐसे माध्यम में रखे गए जिनका परावैद्युतांक क्या हो, कैपिटल K हो, तो जो बल होता है, जो F होता है, वो परावैद्युतांक क्या हो जाता है, व्युत्क्रम में हो जाता है। जो ये बल होता है वो परावैद्युतांक के व्युत्क्रम, ये क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक है। ये परावैद्युतांक क्या होता है ये आगे आपको बताया जाएगा। तो ये जो आवेश हैं अगर किसी ऐसे माध्यम में रखे गए हों जिसका परावैद्युतांक क्या हो, कैपिटल K हो, तो ये जो बल होता है वो 1/k गुना हो जाता है। तो ये देखते हैं यहाँ से F इक्वल K Q1 Q2 अपॉन r² इंटू 1/k। ये क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक है। ये जो K का मान
एसआई पद्धति में कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ये के जो है यहाँ आगे कर लेते हैं और Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इसके बराबर है ये एफ। ये होता है फार्मूला जिसे कहते हैं क्या, कूलाम का नियम। एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये हुआ ये साई पद्धति की बात। आगे चलते हैं और पढ़ते क्या सीजीएस पद्धति में। सीजीएस पद्धति में ये स्मॉल के का जो मान होता है वो होता है 1। कितना होता है 1। तो यहाँ पर रख देते हैं। अब ये देखिए के की जगह कितना कर देते हैं 1 कर देते हैं और ये आपका के क्या है माध्यम का परावर्तकांक है, इसे जे को छोड़ देते हैं। तो ये हुआ एफ इक्वल टू 1, के की जगह कितना कर दिया 1 कर दिया और ये आपका Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू 1 अपॉन के। ये के माध्यम का परावैद्युतांक है। तो एफ इक्वल टू हुआ 1 अपॉन के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये किस पद्धति में, सीजीएस पद्धति में। एसआई पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है और सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक डाइन होता है, डाइन। तो ये हुआ कूलाम का नियम। तो कूलाम ने कहा क्या कि किन्हीं तो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती। दोनों आवेश, एक का Q1 दूसरा Q2, दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल कर दिया और उसका समानुपाती कर दिया। फिर आगे उन्होंने कहा कि इनके बीच जो दूरी जो बल लगता है उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती थे। दूरी कितना आर का वर्ग और उसका व्युत्क्रम कर दिया। तो ये किसके बल। तो फिर ये जो दोनों समीकरण थे इनको मिश्रित किया तो यह प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर हुआ। तो ये फिर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हमने हटाया और जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लेके आते हैं और कांस्टेंट कितना आया, स्मॉल के आया। और ये स्मॉल के कहलाता है, क्या कहलाता है स्मॉल के, इसे कहते हैं कूलाम का नियतांक। तो यह बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ तक हुआ। इसके आगे चलते हैं। ये जो के का मान होता है वो Q1 Q2 मतलब आवेश के मात्रक पर, दूरी के मात्रक पर और बल के मात्रक पर निर्भर करता है। तो जब मात्रक पर निर्भर करता है तो चलते हैं पहले एसआई पद्धति में। एसआई पद्धति में के का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और इसका मान होता है 8.98 इंटू 10⁹। इसे कह सकते हैं 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। जहाँ एप्सिलॉन 0 के निर्वात की वैद्युतशीलता है और इसका मान कितना होता है 8.98 इंटू 10⁻12 और इसका मात्रा कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। फिर आगे चलते हैं कि ये जो आवेश है यदि ऐसे माध्यम में रखे गए हो जिसका परावैद्युतांक क्या हो, कैपिटल के हो। के क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक। यहाँ पर के माध्यम का परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक। यदि जो आवेश है बिंदु आवेश वो ऐसे माध्यम में रखे गए हो जिसका परावैद्युतांक क्या हो, कैपिटल के हो, तो जो बल लगता है वो 1/k गुना हो जाता है। तो देखिए 1/k गुना हुआ तो ये 1/k यहाँ नीचे चला आया और यहाँ से k, ये देखिए k, तो यहाँ पर भी k, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये देखिए प्रोपोर्शनल एंटी प्रोपोर्शनल मतलब व्युत्क्रम है, तो व्युत्क्रम के लिए 1/k नीचे आ गया। फिर इसे करते हैं क्या, F इक्वल टू ये जो के आपका बाद में था इसे आगे कर दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और जो एसआई पद्धति होती है उसमें बल का मात्रक कितना होता है, न्यूटन होता है। फिर आगे चलते हैं सीजीएस पद्धति में। सीजीएस पद्धति में के का मान, ये स्मॉल के जो आपका कूलाम का नियतांक था उसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो ये देखिए यहाँ पर रखा के का मान कितना 1 कर दिया Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये देखिए के, ये भी आपका के पड़ा है। तो ये के आगे आ गया 1/k Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यह बराबर 1/k Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और जो सीजीएस पद्धति होती है, सीजीएस पद्धति में जो बल का मात्रक होता है वो कितना होता है, डाइन होता है। तो ये हुआ कूलाम का नियम। आज यहीं तक, इसके आगे हम नेक्स्ट कक्षा में पढ़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा और इसके जो नोट्स होंगे वो आप
डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।